जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आज की यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी और जो भी विद्यार्थी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? गोरखनाथ, चंद बरदाई, जगनीक, सरहपा। तो देखिए हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सरहपा को। याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है खुमान रासू, साहित्य लहरी, पृथ्वीराज रासू, साकेत। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासू। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है तो पृथ्वीराज रासू राइट आंसर होगा। इसके लेखक आपको पता होना चाहिए, इसके लेखक हैं चंद बरदाई। याद रखिए पृथ्वीराज रासू को लिखा है चंद बरदाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खुमान रासो किसकी रचना है? जगनीक, नरपति नार, दलपति विजय, भट्ट केदार। खुमान रासो किसकी रचना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दलपति विजय। ऑप्शन सी राइट होगा। खुमान रासो किसकी रचना है? दलपति विजय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाल रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। परमाल रासो किस काल की रचना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आदिकाल की। याद रखिए ये ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं और हो सकता है इस बार भी आपसे पूछे जाएं। परमाल रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का आदि काव्य है ऑप्शन ए बीसल देव रासो, कवित्त रत्नाकर, रामचंद्रिका या साखी। हिंदी का आदि काव्य किसे माना जाता है? ऑप्शन ए बीसल देव रासो को। पहला ही ऑप्शन राइट होगा। हिंदी का आदि काव्य किसे माना जाता है? बीसल देव रासो को। ठीक है, क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के गुरु का नाम था? वल्लभाचार्य, नरहरिदास, रामानंद, रामकृष्ण परमहंस। कबीर के गुरु का नाम क्या था? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। कबीर के गुरु का नाम था ऑप्शन सी, रामानंद। क्लियर है आप? याद रखिए कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था? तुकाराम, आत्माराम, सीताराम या राम बोला। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। यह प्रश्न पूछा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का नाम था, तो राइट आंसर आपको टिक करना है राम बोला। याद रखिएगा प्रश्न बनता है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राम बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदेही वनवास काव्य कृति है, खंड काव्य है या मुक्तक काव्य, महाकाव्य या कोई नहीं। तो वैदेही वनवास जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है, वैदेही वनवास काव्य कृति है, तो यह एक खंड काव्य है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और रचनाकार हरिऔध हैं। याद रखिए वैदेही वनवास के जो लेखक हैं वह हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्लियर है आपको? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल का अन्य नाम है? महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रेणी में आता है। रीतिकाल का अन्य नाम स्वर्णकाल, उद्धव काल, श्रृंगार काल या संक्रांति काल। तो रीतिकाल का अन्य नाम है श्रृंगार काल। ऑप्शन सी राइट होगा। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? यह प्रश्न पूछा जाता है कि रीतिकाल का अन्य नाम, तो राइट आंसर सी, श्रृंगार काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? जयशंकर प्रसाद को, महादेवी वर्मा को, सुमित्रा नंदन पंत को या रामधारी सिंह दिनकर को। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनमें से किसे नहीं मिला? तो राइट आंसर आपको बताना है कि इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला।